एक दानव उड़ान भरता है। साउथ अफ्रीकन एयरवेज और फ्लाइट 295 का सफर। साउथ अफ्रीकन एयरवेज, एक नाम जो रोमांच से, महाद्वीपों को जोड़ने से जुड़ा है, एक राष्ट्र के गर्व का प्रतीक। लेकिन हर शानदार टेकोनफ के पीछे, हर सहज लैंडिंग के पीछे एक कहानी छिपी होती है, और कुछ कहानियां दुख में डब जाती हैं। ये एक ऐसी ही उड़ान की कहानी है। साउथ अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 295, एक बोइंग 747 कॉम्बी, आसमान का एक दानव, सपनों, आकांक्षाओं और 159 आत्माओं को लेकर। 27 नवंबर 1987, एक रूटीन उड़ान। यह दिन किसी अन्य दिन की तरह ही था, लेकिन इस उड़ान में कुछ खास था। हवा में उत्सुकता का तरंगायन था। विमान प्रेमी आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे कि वे किसी अद्भुत घटना का इंतजार कर रहे हों। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। व्यापारियों, परिवारों और चौकन्नी आंखों वाले पर्यटकों का एक मिश्रण। हर कोई अपनी यात्रा की शुरुआत के लिए तैयार था, कुछ अपने काम के लिए, कुछ छुट्टियों के लिए और कुछ सिर्फ अनुभव के लिए। केबिन क्रू पेशेवरिता और गर्मजोशी की मिसाल प्री फ्लाइट सुरक्षा निर्देशों का पालन कर रहे थे। उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास यात्रियों को आश्वस्त कर रहे थे कि वे सुरक्षित हाथों में हैं। इंजन दहाड़े, विमान का विशालकाय शरीर कांपा और फिर शानदार ढंग से ऊपर उठ गया। यह क्षण हमेशा यात्रियों के दिलों में एक रोमांचक अनुभव के रूप में बसा रहता है। फ्लाइट 295 रात के आकाश में तैपेई की टिमटिमाती रोशनी को पीछे छोड़ते हुए ऊपर उठ गई। जैसे जैसे विमान ऊंचाई पर चढ़ता गया, नीचे की दुनिया छोटी होती गई। यात्रा का पहला चरण, जो अत्यंत सामान्य लग रहा था, सबको सामान्यता के भ्रम में डाल रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। यह बस एक और उड़ान थी, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा ही लग रहा था। लेकिन कभी कभी सबसे सामान्य दिखने वाली चीजें ही सबसे असाधारण हो सकती हैं। परेशानी की फुसफुसाहट, धुएं के पहले संकेत। उड़ान में घंटों बाद केबिन में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। ये शुरुआत में हल्की थी, लगभग ध्यान देने लायक नहीं। कुछ गड़बड़ होने की फुसफुसाहट। कुछ यात्रियों ने, जो असामान्य गंध के प्रति सचेत थे, एक दूसरे को हैरान नजरों से देखा। गंध तीखी और अपरिचित हर गुजरते पल के साथ तेज होती गई। ये वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए अपना रास्ता बनाती गई। आने वाली अराजकता का एक मूक अग्रदूत। फिर एक ऐसा नजारा जिसने रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ा दी। हवा के झरोखों से धुएं के गुब्बार निकल रहे थे। बढ़ती दहशत, समय के खिलाफ एक दौड़। आपात स्थिति के लिए प्रशिक्षित केबिन क्रू तुरंत हरकत में आ गया। उनके शांत व्यवहार ने बढ़ती दहशत को कम करने के लिए बहुत कम काम किया। धुएं की गंध तेज हो गई, अब घना और घोंटने वाला। यात्री खांसने लगे, उनकी आंखें चुभने लगीं। कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। उनकी आवाज में तात्कालिकता का संकेत था। उन्होंने निकटतम हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग का अनुरोध किया। हर सेकंड एक अनंत काल की तरह लग रहा था। हवा में डर व्याप्त था। दिलों की उन्मत्त धड़कन से सन्नाटा ठोठ रहा था। भाग 5, आखिरी क्षण। अंधेरे में एक डुबकी। स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। धुआं, जो अब केबिन में फैल रहा था, ने सांस लेना लगभग असंभव कर दिया था। ऑक्सीजन मास्क गिरे, खतरनाक स्थिति की एक भयानक याद दिलाते हुए। विमान, जो कभी सुरक्षा और आराम का प्रतीक था, एक जाल में तब्दील हो गया था। अराजकता और भय का राज्य था, क्योंकि विमान अपने ही संघर्ष में उलझा हुआ तेजी से ऊंचाई खो रहा था। अंतिम क्षण आतंक के धुंधले थे। फिर सन्नाटा। फ्लाइट 295 रडार से गायब हो गई। हिंद महासागर के क्षमाशील अंधेरे में डूब गई। भाग 6, जवाबों की तलाश। जांच शुरू होती है। त्रासदी की खबर ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। परिवार वाले उम्मीद से चिपके हुए किसी भी खबर के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बचाव दल समय से पहले दौड़ लगा रहे थे, हिंद महासागर के विशाल विस्तार को खंगाल रहे थे। खोज चुनौतियों से भरी थी। समुद्र गहरा और क्षमाशील अपने रहस्यों को अपने पास ही रखता था। दिन हफ्तों में बदल गए। हर गुजरते पल के साथ उम्मीद कम होती गई। फ्लाइट 295 का मलबा अंततः समुद्र तल पर पड़ा हुआ मिला, जो खो चुके जीवन के लिए एक खामोश कब्र था। भाग 7,
रहस्य का खुलासा, कार्गो होल्ड और उसके रहस्य। फ्लाइट रिकॉर्डर, ब्लैक बॉक्स की बरामदगी ने उम्मीद की एक किरण जगाई। ये उपकरण जो सबसे भयावह दुर्घटनाओं का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए थे, ये समझने की कुंजी रखते थे कि क्या गलत हुआ। जांच जटिल और सूक्ष्म थी। सबूत के हर टुकड़े, हर रिकॉर्डिंग की बारीकी से जांच की गई। ध्यान कार्गो होल्ड पर केंद्रित हो गया। ये पता चला कि फ्लाइट 295 ज्वलनशील सामान सहित खतरनाक सामग्री ले जा रही थी। भाग 8। एक पुनर्निर्मित त्रासदी, आग जिसने एक जंबो को गिरा दिया। यह कहानी है एक ऐसी घटना की जिसने विमानन जगत को हिलाकर रख दिया। जांच में घटनाओं का एक भयादन क्रम सामने आया। ये एक श्रृंखला थी जो एक छोटे से आग के चिंगारी से शुरू हुई और एक बड़े हादसे में बदल गई। कार्गो होल्ड में लगी आग चुपचाप और तेजी से फैल गई थी। किसी को इसका अंदाजा भी नहीं हुआ कि यह आग कितनी घातक हो सकती है। ऐसी आपात स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया अग्निशमन प्रणाली सक्रिय होने में विफल हो गया था। यह प्रणाली, जो जीवन रक्षक होनी चाहिए थी, ने काम नहीं किया। आग बेरोक-टोक जलती रही, किसी का पता नहीं चला। ज्वलनशील माल को खा रही थी। यह आग इतनी तीव्र थी कि इसे रोकना असंभव हो गया। जहरीला धुआं केबिन में घुस गया, जिससे यात्री और चालक दल अक्षम हो गए। धुएं ने सभी को बेहोश कर दिया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। पायलटों ने धुएं और फेल हो रहे सिस्टम से जूझते हुए विमान को बचाने के लिए बहादुरी से संघर्ष किया। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो गए थे। लेकिन ये एक हारने वाली लड़ाई थी। पायलटों की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। आग, बेरहम और क्षमाशील, ने अंततः विमान को पंगु बना दिया, जिससे वह समुद्र में गिर गया। यह एक दुखद अंत था, जिसने कई जिंदगियों को छीन लिया और एक गहरी छाप छोड़ी। भाग 9। परिणाम, सीखे गए सबक और याद किए गए जीवन। फ्लाइट 295 का नुकसान एक ऐसी त्रासदी थी जिसने विमानन जगत को हिलाकर रख दिया। 159 जिंदगियां खो गईं, 159 कहानियां अधूरी रह गईं। आपदा के मठ में दुख, क्रोध और जवाबों की सामूहिक खोज थी। जांच, हालांकि दर्दनाक थी, कार्गो सुरक्षा नियमों और अग्निशमन प्रणालियों में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया। विमानन उद्योग अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर, त्रासदी से सीखने की कसम खाई। भाग 10। फ्लाइट 295 की विरासत, बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक। फ्लाइट 295 की विरासत गहन क्षति में से एक है, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव की भी है। त्रासदी ने एक चेतावनी का काम किया, जिससे विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल में वैश्विक बदलाव आया। खतरनाक सामग्री के परिवहन के लिए कड़े नियम लागू किए गए। आग का पता लगाने और दबाने वाले सिस्टम को फिर से डिजाइन और बेहतर बनाया गया। दुर्घटना जांच के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, को और अधिक व्यापक डेटा प्रदान करने के लिए बढ़ाया गया था। फ्लाइट 295 में सवार लोगों के बलिदान ने सभी के लिए एक सुरक्षित आकाश का नेतृत्व किया। भाग 11। निष्कर्ष, कभी नहीं भूले साउथ अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 295 की कहानी जीवन की नाजुकता और आकाश की क्षमा न करने वाली प्रकृति की एक कठोर याद दिलाती है। यह एक ऐसी घटना है जिसने न केवल उन लोगों को प्रभावित किया जो उसमें शामिल थे, बल्कि उन सभी को भी जो विमानन उद्योग से जुड़े हैं। यह वीरता की कहानी है उस क्रू की जिसने आखिरी दम तक संघर्ष किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी बहादुरी और समर्पण को कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये नुकसान की कहानी है उन परिवारों की जो त्रासदी से हमेशा के लिए डर गए। उनके जीवन में एक खालीपन आ गया जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। वे अपने प्रियजनों की यादों के साथ जीते हैं, जो अब केवल उनकी स्मृतियों में ही जीवित हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर ये सीखे गए सबक की कहानी है एक ऐसे उद्योग की जिसे अपनी खामियों का सामना करने और मजबूत बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना ने विमानन सुरक्षा में कई सुधारों को प्रेरित किया, जिससे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। उस भयावह रात में मारे गए लोगों की यादें बदलाव को प्रेरित करती रहती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। उनकी स्मृतियां हमें यह याद दिलाती हैं कि हर उड़ान के पीछे कितनी मेहनत और समर्पण होता है। वे चले गए, लेकिन कभी भुलाए नहीं गए। उनकी कहानियां और उनके अनुभव हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। उनकी कहानी एक गंभीर अनुस्मारक कि आकाश की विशालता में भी सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यह हमें यह सिखाती है कि हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना
कितना महत्वपूर्ण है ताकि हम सभी सुरक्षित रहें।